घर पे हमला करवाया जी। मेरे भाई के रहते रहते उसने घर में बाड़ा वो। ये ताकत थी उसके पीछे जी, ताकत उसके बहुत पाछा बहुत ही, वह गुंडा की ताकत मान रही थी। उसने पहले फोन कराया ना जी, उसने ये बात कही थी मेरे पीछे 2 आदमी लगा रखे हैं जी। मेरी भाभी है, वह गैर चलन चल रही थी। कल करवा चौथ था, कल दाह संस्कार होया। हाँ कल होया। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल मौजूद हूँ पानीपत क्षेत्र के अंदर में। यहाँ एक ऐसा केस है जो एक माँ की ममता और मानवता को शर्मसार कर देने वाला केस है। जो एक पत्नी पर आरोप लगे हैं कि खुद के पति की ही जान लेने का, और वो भी इतना ही नहीं, जबकि करवा चौथ पर सब माताएं बहनें व्रत करे हैं, ऐसी कामना करते हैं, और उसी दिन ही एक औरत के ऊपर एलिगेशन लगता है कि उसने ही हमारे बेटे की जान ली, हमारे पुत्र ने ही, ऐसा ही माता जी ने बताया ऑफ कैमरा। तो कई सारी बातें, कई तथ्य निकल के आते हैं, उनके तय तक जाएंगे, और कोशिश यही रहती है मीडिया की सच्चाई को सामने लाए और आरोपी को सलाखों के पीछे ले जाए। तो जो भी सच्चाई का तथ्य सामने आएगा आपके सामने रखेंगे। तो मेरा राम राम जी सबको। आप माँ जी सोनू की? हाँ जी। सोनू की उम्र कितने की थी? 32 साल। मैं तो आई आज के दिन में। बहन जी आप क्या लगते हो सोनू की? बहन हूँ जी मैं उसकी। कितनी उम्र थी सोनू की? 32 साल थी जी। शादियों के 1 साल हो गए सोनू के? 7 साल तो ये वो ही है, 9 साल पहले या क्या साल के लिए मैंने। मतलब सोनू की 2 शादी थी? हाँ 2 ही जी। पहले वाली खुद की बहन है सोनू की। जो पहली बीबी थी उसकी सगी बहन है? बहन है या पहले वाले क्या हो गया था? पहले आड़ी बीनू इन्ने उत्पन्या में मरी थी जी। गैर चलन चल रही थी। घर चलन गंदे काम। आप पे फांसी खा आप के पे मरी जी। फांसी आपने लेकर कोई- आप कुछ बताया जी। फांसी लेकर मरी थी जी। वो गलत काम करते हुए मतलब उन्होंने खुद अपनी जान दे दी? हाँ खुद अपनी जान दे दी। अच्छा 3 बच्चे हैं उसके। जी जी। 2 लड़की थी 1 लड़का है। तो फिर उसकी उस पद से 1-1.5 साल पद से दूसरी दे दी थी उनने, या दूसरी आ रही। कितने बेटे हैं बहन जी? कुछ नहीं, वो एक ही है मेरे पास तो। और बेटा बेटी कोई? ना कोई नहीं मेरे अकेला दो था यो? हैं, अकेला ही था। जो बहन बताओ है ये? या मौसी की बेटी मौसी की है, बेटी, मौसी बहन की होगी। बेटी है। आज हाँ मेन पॉइंट पे जाते हैं बिल्कुल। जो एक आपका बेटा खोया गया है, हाँ। कई दिन हो गए इसने अभी? हैं? कई दिन हो गए? गई ना दाह संस्कार किए कई दिन हो गए माई? कल ले तो करया होगा। कल करे? हाँ। दूसरा दिन है मतलब आज? करवे के व्रत नहीं खत्म, मान ने तो पाया कूड़ा है। कल करवा चौथ था, कल दाह संस्कार होया? हाँ कल होया। सीधी सीधी, थोड़ा शांति बांध लो। सीधी सीधी बात करेंगे आपसे बिल्कुल। कल सुनो मेरी बात है, लाखों दर्शक हैं बहन जी देख रहे हैं आपको, और आपकी बात है, आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं वो कि इस बहन जी को क्या तकलीफ है जो इकलौता बेटा खोना पड़ रहा है। आपका 1 मिनट रो मत आप लोग के सुनो, ऐसे नहीं जी। के वजह है बहन जी इतना आप बताओ, इनको थोड़ा आराम मिल जाएगा। के वजह है क्यों खोना पड़ा भाई आपने, क्या कहानी हुई? जी मेरी भाभी है, वह गैर चलन चल रही थी। अच्छा। इस मारे वह पहले अभी 2 महीने की थी, बाहर रटे आई थी जी। आम के लड़का था बाहर जी। रुकना अलग होता है, जॉब नहीं जी, करना एक भाग होता गई है। थी जी। भाग गई थी जी, एक समार के लड़के के साथ। वो जिसके साथ में लापता हुई थी वो लड़का कहाँ का था जी? आड़े डिडवाड़ी का ही था जी, श्यामी का कति मारे पास का है। घर के पास का ही था? हाँ जी। मकान आपसे कितनी दूरी पे होगा? बस जी 2 घर भी कोनी बीच में उसका ही घर सामने ही है, है? कति सामने है जी। ये सामने मकान है जी, मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार दिखा सकते हो? जिसमें ईंट सी लग रही जी। जी जी। ये सामने आपकी भाभी का, और जो दूसरा लड़का बता रहे हो आप लोग संजय, इनके अफेयर का पहले आपने अंदेशा था, पता था आपने? हाँ जी पता था। कोई बोला, ऑब्जेक्शन लाया आपने? हाँ जी लाया। क्या बोले आप लोग? आपने कही जी तू ये ठीक ना कर रही गामा में, ये बात नहीं चल करें। नू बोली बोलो मत, चुपचाप देखे जाओ, हम जो कुछ हो रहा है ना, तो हमने सारा ने भीतर कराऊंगी। आप बेटे सोनू से बड़े हैं छोटे हैं? छोटी हूँ जी उससे। 1 साल छोटे हैं? बस 1.5 साल 2 साल छोटी हूँ। सोनू कितनी की उम्र थी? 32 साल जी। मतलब आपकी 30 के आसपास है? हाँ जी 30 के आसपास है। कितने एक दिन का सिलसिला रह गया इनका? इसका 1.5 साल का। भाभिया के नाम था आपके? सीमा नाम था? सीमा था जी। सीमा और संजय, हाँ जी। भाई सोनू हाँ जी। जी। आज जो इस अफेयर में मानना है भाई खोया है, या भाई ने उनसे तंग आकर खुद जान दी है, या उसके ऊपर कोई हमला हुआ है, सीधी सीधी क्या बताना चाहोगे आप लोग? जी हमने तो हमला लग गया है। उसने पहले फोन कराया ना जी, उसने ये बात कही थी मेरे पीछे 2 आदमी लगा रखे हैं,
भाई मैंने संभाल लो, मेरा भाई है नहीं छोटा जी, मेरा माँ का जाई है, वो बात नहीं करने दे थी जी, और लुक लुक किसी के फोन पता या अपने फोन पता कितनी बार आकर बात करा करता, उसने बात नहीं या बात नहीं जी, बात नहीं करने दे था जी, अपने बच्चा तो बोलने नहीं दे था। बंधन है बीबी का सीमा का, हाँ जी, वो मतलब गलत भी चल रहा है, हाँ जी, और किसी से बात भी नहीं करने, फाउंडेशन भी, हाँ जी, धमकी दे थी, ठुआ दूंगी, जो बात करवा दी तो तेरे घर का ना बिलो दवा दूंगी, थारी सारी रिश्तेदारी भी भीतर जाऊंगी, तो जो तने बात करी तो डरता जी, सादा था बहुत मेरा भाई। ताकत थी उसके पीछे जी, ताकत उसके पाछा बहुत ही, वहाँ गुंडा की ताकत मान रही थी, यो चमार का था जी, रुपये थे उसके पास, हमारे पास तो रुपया एक भी नहीं जी। देखो आप किसी जाति सूचक को टारगेट मत करो, वो उसके नाम से केस को आप लोगे उसमें, हाँ जाति सूचक में पूरा एक समाज आता है, ऐसे नहीं ठीक नहीं लगता, वो आप भी की समाज से, हम भी वो भी, इस समाज को जो जाति को टारगेट मत करो आप लोग, उसका नाम ले सकते हो आप लोग जी। तो आज जो आपके भाई सोनू के ऊपर है, कोई आत्मघाती हमला, कोई बॉडी में निशान, कोई फोटोटम है ऐसा? हाँ जी, उस पे पूरे शरीर पर चक्कुआ के निशान थे, पछ तो सर फोड़ रखा था जी, मार भी बहुत रखे थे, उसके शरीर पर कोई सांग नहीं था जी, जिंगा ना कुछ हो रहा था, हमने तो इन्हों नहीं पता। बेटे फोटो भी होंगे आपके पास जी? हमने तो पता नहीं, हम तो थे नहीं जी, हम तो फोन नहीं ले रहे थे, हम फोटो करे थे, खींचे थे जी। अब मेडिकल रिपोर्ट है, पुलिस का क्या मानना है, क्या हुआ उसके साथ, क्या करें जी? कुछ नहीं जवाब दे रहे, हमारे तो पास तो पीछे तो है नहीं जी, पीछे बना कोई हमारा रिपोर्ट देता नहीं ना, हमने नू बताता क्या हो रहा था, उसका क्या होया है, हमारा तो ऐसा सोच है जी, ये कुछ न मरवाया है, भाई ने जो फोन करा था उसके हिसाब से, और वहाँ भी हमारी गेला जो कर रही थी उसके हिसाब से। आप लोग ये आरोप लगा रहे हो पड़ोस के लड़के के ऊपर है, अपनी भाभी के ऊपर है, इनके बारे में कोई कॉल डिटेल, कोई सबूत किसी ने देखा हो, कोई पकड़े हो? देखे जी, सारा गांव ने देखे हैं जी, पूरी सन्नी फैक्ट्री है जी, पूरी सन्नी फैक्ट्री है, गांव है, गुआंड भी है जी, नोल था जिसमें फैक्ट्री है, सब साथ देंगे जी, किसी तब बूझ रहे उड़ते खुले चलने थे, पता है रुक नहीं रहे, मतलब वो काम हो गया ना, चोरी से ना चोरी, हाँ जी, घर पे हमला करवाया जी, मेरे भाई के रहते रहते उसने घर में बाढ़ा, वो रात नहीं बांट लिया सांझ को और पूरे आपके भाई के होते होते घर में बुला लिया, हमला भी हो गया, हाँ जी, हमला करवा, चोट फिट भी आई होंगी, हाँ जी, आई जी, पुलिस भी आई जी, थोड़ा आगे ना जाओ, पुलिस भी आई जी। आप एक मिनट जी, आप सोनू के लागू का लड़का हूँ जी, भाई लागू मतलब जी जी जी, जब इनका ये 2 महीने रह के आई, इसके साथ संजय के साथ जो 2 महीने रह के आई, उसके बाद वो रात ना आया संजय, रह के कोई पिकनिक पर थोड़ी सी गैर रिश्ते में रही थी, नजायज रिश्ते में संबंध थे उसके, तो उसके ले आ गई वहाँ यहाँ पे। फिर एक बात हो रहा है जी, हाँ जी, जो 2 महीने बाहर बिताई, सारे गांव ने पूरे समाज ने पता है, फिर उसने राख रहे हो, या गलती आपके मानेंगे उसकी तो जो पावर मानेंगे? पावर थी उसकी, उसके पास पूरी पावर थी, मैं था दहेज के केस में फंसवा दूंगे, नू करवा दूंगी, पुलिस प्रशासन ने भी हमारे बता दी भाई इसको कहने की कुछ जरूरत नहीं है तुमने, तो वो फिर रखनी पड़ी हमने। और फिर यहाँ आपके भाई पे हमला भी हो लिया, वो घर से जा ली, फेरा ली, और इतनी बड़ी वारदात हो ली, और आपकी आज भी सुनाई नहीं है? आज भी हमारे हमने एसपी तक पूछा थी, हमारे द्वारा रसीद है सारी, हमारी तो दरखास्त तक भी नहीं लेवन देनी। इलेक्शन के दौर में लाखों आदमी रैली में जा है, घर घर वोट मांगते फिर हैं, इस दुविधा में कोई नहीं आता आपके पास? कोई नहीं आंदा जी, कोई नहीं, सब गरीब आदमी, कोई सुनाई नहीं है। नेता लोग ने तो वोट मांगना है, उन्हें क्या कहोगे आप लोग? क्या इस गूंगी सरकार को क्या करेंगे जी, गरीब आदमी कहीं भी सुनाइए नहीं, हमारी तो दरखास्त भी जमा नहीं करवाते वहाँ, एक करवाई थी आज तक पड़ी है। हम एसपी साहब से ये कहना था, मैं जो आपके ऑफिस में दरखास्त दे के आए थे, हमारे पास उसका रसीद नंबर है, उसका आज तक कोई होया है कुछ? कुछ बातें ऐसी होती है पुलिस के माध्यम से भी, जो उनके पास में कोई तथ्य है, मेडिकल जांच और कोई जब तक हाथ में नहीं आलेगी, कोई पुख्ता सबूत नहीं आलेगा, तब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ पहलू पुलिस के वैसे होते हैं जो एक फाउंडेशन के हैं या एक लीगली के हैं। ये बात ठीक है जी, ये बात ठीक है जी। जिस दिन वारदात हुई 112 नंबर पर हमने फोन किया जी, पुलिस आई, हथियार यहाँ से बरामद करके लेगी जी, वो कहाँ गए? अच्छा, हथियार वो लेकर आ रही थी, हथियार ये लेके आया था, जो संजय लेके आया था, में ही रह गया, मारपाट में यहीं रह गया, हमने उसको पकड़ लिया था यहीं, पुलिस लाकर पुलिस को सौंपा, पुलिस हमारे को ही नहीं बोली इसको तुम अस्पताल में छोड़ कर, हथियार जो ये चीज आपने यहाँ घर में घुसा, पकड़ लिया, बोझ लिया, पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया, उसके मौजूद दे दिया पुलिस को, हथियार कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं जी, कोई सुनाई नहीं,
देखो भाई, हमारे भाई की जेल हुई जी 7 दिन में जाकर जमानत हुई जी। मतलब आपका एक घर खाया जा रहा हाँ है, जी। आपके भाई के ऊपर मुकदमा हो रहा है, उसी की जेल हो रही है, हाँ जी, उसी की पैसे जमानत लगे करा जी रहे हो, उसके ऊपर हमला हो रहा है, जख्मी हो रहा है, और लास्ट में उसी की जान चली गई, और फिर भी अभी कोई सुनाई नहीं। 100 रुपये कोई सुनाई नहीं। 100 रुपये इतनी भी होता है नहीं, हमारा काम पैसे दे दे। मेरा भाई हमने जी मांग मांग कर पीछे जब छुटवाया जी 30,000 रुपये खराब हुए हैं। किसने लिए हैं हमने नू नहीं बेरा जी, हम किसी का नाम नहीं लेते, पर हमारे पीछे 30,000 रुपये लग गए थे जी। कितने ऑटो चलाया करता मेरा भाई, 4 बालक थे, उसका खर्चा ही हंगा चलाया करता, कितने सारा रहा ये भी बच्चा ने कौन खुआ होगा। सीधा सीधा बेटे, आज लाखों दर्शक देख रहे हैं, इतने चैनलों की टीम आ रही है आपके घर पे, आपकी दुविधा में है, और कोशिश करें आपकी आवाज़ वायरल हो और आपको इंसाफ मिले। सीधा सीधा अगर आपकी बात हमारे उच्च अधिकारी पुलिस प्रशासन के सुने तो क्या कहना चाहोगे उनसे? हम तो ये कहना चाहें जी, मरता तो बस वो चाहिए हमने इन बड़का का कुछ रहा हो जाए, और उसने जेल हो जाए, इंसाफ हो बस हमारे लिए। समय रहते इंसाफ मिलता तो आज हमारा भाई हमारे बीच होता, ये कार्रवाई होती तो पहले कार्रवाई हो जाती, आज हमारा भाई आज हमारे सामने होता, सादा था। हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सब उसने पूरा घेर होकर के जब उसका कहीं भी बस नहीं चला, आत्महत्या उन्हें बाद में की है या मतलब वो हमले से भी मानसिक से भी वो तो घेर लिया उसके ऊपर, उसके पूरा प्रेशर बन गया उसके ऊपर। सारी बातें जैसे बता रहे, गांव राम के बीच में घर में घुस गया और बीबी को बहलाना फुसाना, 2 महीने लापता होगी, वापस आ गया, उसके ऊपर हमला भी हो गया और यहाँ पुलिस प्रशासन के हवाले भी कर दिया, और उल्टा मुकदमा इनके बेटे के ऊपर हो गया, जख्मी भी हो गया, लास्ट में जान भी चली गई, लेकिन आज भी सुनवाई कोई नहीं। अगर सारी बातें, माता जी शांति, अगर सारी बातें सही हैं, अगर उसके अंदर बहुत कुछ है, अगर सारी बातें सही है तो घोर कलयुग है, इससे बुरा समय कोई भी नहीं है, क्योंकि माँ इकलौता बेटा जिसको मात्र 24 घंटे हुए दाह संस्कार किए हुए, और आज इंसाफ के सिवाय मांग भी कह सकती है, और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। और वो रही बात वो साहूकारा, वो अमीर लोग, वो नेता लोग रैली तो करेंगे, वोट मांगे, घर घर आएंगे, आज देखते हैं इनके बार कौन आता है कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, आरोपियों को सलाखों पीछे करवाएंगे। इस काम के पीछे देखते कौन आता है, सिर्फ वोटों के लिए आते हैं नेता लोग। आज उनको लेकर आप लोग क्या कहेंगे और इनकी पीड़ा को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर देना। आज इस परिवार को आप लोगों को ज़रूरत है, कल को इनको सपोर्ट नहीं मिली तो यही इत्तेफाक आपके साथ भी हो सकता है। इसमें ये सफ़र बिल्कुल दूर नहीं है, और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। और दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये पक्ष गलत आरोप लगा रहा है तो अपना पक्ष वो भी रख सकता है, निसंदेह। मीडिया टीम को कोई एतराज़ नहीं, और इसको जा शेयर करते रहना। आपका शेयर करना ही इनकी जो सपोर्ट भी और हिम्मत भी और इंसाफ भी आपके हाथ में है। थोड़ा कहने को जा समझना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।